जय माता दी दोस्तों। दोस्तों शुभ नवरात्रि। नवरात्र का आज 8वां दिन है और 8वें और 9वें दिन होता क्या है कि जो लोग व्रत भी नहीं रहते हैं वह भी पूजन करते हैं, कन्या खिलाते हैं और अच्छे से दर्शन पूजन मंदिर में भी और घर में भी करते हैं। तो नवमी को कन्या की पूजा किस तरह से हम करें और कन्या ना मिले तब क्या करें, और विसर्जन के बाद नारियल, चौकी, चावल, जौ और जो भस्म रहती है भभूत, उन सब का क्या करें। तो दोस्तों नवरात्र में नवमी के दिन कन्या पूजन आपका यदि उदया तिथि से रहता है तो पूरे दिन भर लगभग रहता है, और दिन भर नहीं रहता है तो जितने बजे तक रहे उतने ही बजे के अंदर कन्या का पूजन कर देना चाहिए। और कन्या जब अपने घर आए दोस्तों, तो आपको बताएं कि कन्या जिस समय आए तो बहुत ही मन अपना खुश और प्रफुल्लित रखना चाहिए और खूब खुश होकर उनका स्वागत करना चाहिए। आने पे सबसे पहले कन्या को हम पैर हाथ उनका धुला देते हैं, खुद से मतलब धुल देते हैं, पैर हाथ धुला देते हैं। उसके बाद आसन दिए रहते हैं, चूँकि आसन पे बिठा देते हैं। आसन पर बिठाने के बाद उनके सबसे पहले हमारे यहाँ दोस्तों हल्का सा सिर में हल्का सा कोई महकता हुआ खुशबूदार तेल लगाते हैं और फिर टीका लगाते हैं सभी कन्याओं को, और लंगूर भी रखे रहते हैं उसमें बीच में। कन्या जितनी मिले उतनी कन्या और लंगूर भी रखे रहते हैं, यानी लड़कों को भी रखे रहते हैं, एक दो जो भी मिल जाए सबको टीका करके फिर उसके बाद थाली उनकी सजा करके ले आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थाली में चना और पूड़ी, हलवा, ये 3 चीज़ें अष्टमी नवमी दोनों दिन माता जी को भोग लगाई जाती है और कन्या को खिलाया जाता है। तो यह तो हमारे लिए सबसे आवश्यक होता है कि ये चीज़ें तो रहें। उसके बाद आप कुछ भी और ज़्यादा मंगा सकते हैं और चीज़ें खिला सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। जितना भी अधिक से अधिक आप कर सकते हैं उतना करेंगे, और जितना कम में भी है आप सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद हम ये सब देने के बाद कन्या खा लें। खाने के बाद कन्या यदि मान लीजिए थोड़ी देर आपके घर में, यह बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यदि आपके घर में वो थोड़ी देर रुकना चाह रही हैं, खेलना चाह रही हैं, तो यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। यदि वो आपके घर में खेलती हैं, चारों ओर हंसी गूंजती है और इस तरह से वातावरण आपका एकदम पुण्यदायी और पवित्र हो जाता है या पवित्र रहता है 9 दिन के कारण, तो फिर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाती हैं। तो दोस्तों यदि वो खेलते रहते हैं तो उन्हें खेलने दीजिए और ये समझिए कि आपका सौभाग्य है। इस तरह से जब कन्या जाने लगे तो उनको अपने एक हाथ में थोड़ा सा चावल लेके आप एक कटोरी में रख लीजिए चावल, और सभी कन्याओं के हाथ में दे दीजिए। हाथ में देने के बाद अपने सिर पे उस चावल को डलवा लीजिए और कहिए कि आप बेटा या कन्या से कहिए कि आपको कहें कि हर बार खूब ऐसे ही सब कुछ रहे और आपकी उन्नति होते रहे और हम सब आए हमेशा खूब हम लोगों को मिले। तो इस तरह से जब कन्याएं कहती हैं और उसके बाद फिर आप कन्या को सारी चीज़ें देकर विदा करते हैं। उसमें देने में देखिए है कि कोई किसी बार कोई बर्तन भी रख देते हैं, फल मीठा ये सब तो रहता ही है। जाते समय उनको दक्षिणा और फल अवश्य दिया जाता है, परंतु यदि किसी बार हो सके तो कोई बर्तन दे दीजिए या फिर चूड़ी दे दीजिए या फिर उनके खेलने का कोई सामान, या फिर आप पेंसिल है, पेन है, जो कि बच्चों को अच्छा लगता है, कलर है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। और दोस्तों आपको बताऊं कि ये मेरे घर में सभी बड़ों को देखते हुए और खुद भी करते हुए ये मेरा बहुत दिन का आजमाया हुआ चीज़ है, जो कि बहुत ही उन्नति कराता है और आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके कार्य बहुत ही सरलता से उन्नति होती चली जाती है, कार्य होते चले जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जब वो जाने लगें तो फिर उनको खूब खुशी होके कहिए कि आप जाइए और
खुशी खुशी फिर हमारे घर आइए और इसी तरह से जल्दी से आने का हमारे यहाँ इंतज़ार करिए। अब दोस्तों, यदि मान लीजिए कि कन्या ना मिले तो आप कुछ भी सामग्री जो भी लेते हैं उतनी ही सामग्री लेके किसी मंदिर में जा कर के वहाँ जो भी बैठे हैं उनको दे आइए। और देने के बाद फिर आप वहाँ से आइए, तब उसके बाद फिर अपने घर में सारी चीज़ें करिए। और यदि घर में ही सब कुछ हो जाता है तो आप क्या करिए कि नवमी के दिन मुहूर्त देख के, जिस दिन रहता है, यदि 9 दिनों का नवरात्र रहता है तो 9वें दिन, नहीं तो 10वें दिन, और रविवार मंगलवार रहता है यदि, तो उसके पहले ही थोड़ा सा कलश और चौकी आगे पीछे कर देते हैं, क्योंकि इतवार मंगल में नहीं करते हैं इसलिए। और चावल को दोस्तों अपने घर के सभी डिब्बों में और सभी जगह उसको रख देते हैं, जिससे कि हमारा अन्न धन भंडार भरा रहे। और जौ के विषय में तो एक मैं अलग से अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं शुरू से करती चली आ रही हूँ उसको, तो उसको मैं थोड़ा सा दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये सब चीज़ें कभी फेंकी नहीं जाती हैं, आप अपने घर में इसका उपयोग करिए तो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। माता आपके साथ सदैव रहती हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ नवरात्र।